मैं अभी तकलीफ में हूँ, बातें करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो बाद में फोन करूंगा। सुनो, जरा अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा दो। मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लेना है, और तुम्हारे कार्ड की लिमिट पूरी हो गई है। अब मुंबई जैसे शहर के खर्चे हजार होते हैं, तुम क्या समझोगे? मैं अपनी दोस्त के साथ दुकान गई थी, और कार्ड डिक्लाइन हो गया। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, नैना बोल रही थी, और जतिन का दिल छलनी हो रहा था कि उसने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी। सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही नाता रह गया है क्या? चून की सारी बातें प्रेरणा के समक्ष ही हो रही थी, सो उसका भी मन पसीज गया। शाम होते होते जतिन के माता पिता ही रायपुर से रांची होते हुए पिपरवार पहुंच गए। उनके आ जाने के बाद प्रेरणा भी थोड़ी निश्चिंत हुई, और कॉलोनी के और लोग भी। जतिन की मां को तो पता ही नहीं था कि उनकी नवब्याहता बहू उनके बेटे के साथ न रहकर मुंबई रहने लगी है। बेटे की शादी के बाद उन्हें ज्यादा पूछताछ उनकी गृहस्थी में सेंध सरीखी लगती थी। जतिन ने भी घर परिवार में किसी से इस बात की चर्चा तक नहीं की कि नैना अब उसके साथ नहीं रह रही। ये बात उसे एक तरह से खुद की हार समझ आती थी, और वह इस दर्द को दबाए घुल रहा था। अब जब माँ के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गईं, तो उसका मन भी कुछ हल्का हुआ, और वह अपने टूटे पैर और चोटिल दिल दिमाग व शरीर की तरफ उत्प्रेरित हुआ। अपने शुभचिंतक और मददगार भी दिखने लगे। जतिन की माँ ने नैना को फोन लगा कर कहा कि वह पिपरवार आकर उसकी देखभाल करे। उन्होंने उसे भला बुरा भी कहा कि पति की दुर्घटना के विषय में जानकर भी वह नहीं आई। नैना ने भोलेपन से कहा, मम्मी जी, अब मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं कि मैं मुंबई से रांची फ्लाइट का किराया भर सकूं। जतिन के कार्ड की लिमिट भी पार हो गई है इस महीने। जतिन के माता पिता सिर पकड़ कर बैठ गए कि कैसी मानसिकता है उसकी। खैर, उसे टिकट भेजा गया, और एहसान जताती हुए नैना आ भी गई। महीनों बाद अपनी पत्नी को घर में देख जतिन खिल उठा। उसे शुरुआती दिनों की याद आने लगी, जब उसने और नैना ने गृहस्थी की शुरुआत की थी। परंतु नैना के नखरों का अंत नहीं था। साधारण से परिवार की साधारण सी नौकरी करने वाली लड़की, पति के पैसों पर ऐश करती, उच्चाकांक्षी हो उन्मुक्त हो चुकी थी। घर में घुसते हुए ही उसकी उस जगह से शिकायतों का पुलिंदा अनावृत होने लगा था। जतिन का ड्राइवर नैना को रिसीव करने गया। उसके जूनियर के समक्ष ही वह कोयला वाली सड़कों, सूने रास्ते और पसरी मनहूसियत का रोना लेकर बैठ गई। जतिन बिस्तर पर है, लाचार है, इस बात का भी एहसास उसे कुछ समय बाद ही चला। फिर उसे बड़े हुए कामों से भी परेशानी होने लगी। सास ससुर के समक्ष ही वह अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने लगी। उसकी आने की खबर सुन अगले दिन जतिन के सहकर्मी और कॉलोनी की महिलाएं भी मिलने आ गईं। वैसे भी सब नियमित हालचाल तो जतिन का करते ही थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि नैना कमरे में जतिन को ऊंचे स्वर में कहने लगी, यही बात मुझे पसंद नहीं। यहाँ हर वक्त लोग नाक घुसाए रहते हैं, प्राइवेसी किस चिड़िया का नाम है, मानो खबर ही नहीं। बाय द वे, वह लड़की नहीं दिखाई दे रही है जिसका हाथ पकड़ तुमने केक काटा था। नैना, ऐसे न बोलो। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला था, और प्रेरणा का तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। नैना के आने के 2-3 दिनों के बाद ही जतिन के माता पिता रायपुर लौट गए, ताकि बेटे बहू एकांत में अपनी टूटती गृहस्थी की मौली को फिर से लपेट लें। माँ ने एक बार कहा भी, जतिन, तू क्यों नहीं मुंबई या किसी अन्य महानगर में नौकरी खोज लेता है, ताकि बहू भी खुश रह सके। माँ, मैंने एक माइनिंग यानी खनन अभियंता की पढ़ाई की है, और मेरी नौकरी हमेशा ऐसी जगहों पर ही होगी। अब खदान तो महानगरों में नहीं न होंगे। जतिन की बात सही ही थी। अगले 3-4 दिनों में ही महानगरीय पंछी के पंख फड़फड़ाने को व्याकुल होने लगे। उसे मुंबई की चकाचौंध की कमी महसूस होने लगी। झारखंड के उस अंदरूनी भाग की हरियाली और सघन वन के बीच सुंदर कॉलोनी, शांत वातावरण और खुशमिजाज लोग मुंह चिढ़ाते प्रतीत होते। बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, इज्जत उसे नहीं लुभाते थे। लोगों की परवाह और स्नेह उसे बंधन लगने लगा। वह वहां से निकलने के बहाने खोजने लगी। हाँ, सभी से वह उस लड़की के विषय में जरूर पूछती जो केक कटवाते वक्त साथ थी। पर किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया प्रेरणा के विषय में। उल्टे लोगों को लगने लगा कि यदि नैना की जगह प्रेरणा से जतिन की शादी हुई होती
तो ज्यादा सफल और सुखी होती उसकी जिंदगी। जतिन, मैंने बुढ़िया को सब कुछ समझा दिया है, वह तुम्हारा ख्याल रख लेगी। मुझे वापस जाना ही होगा, यहाँ मेरा दम घुटता है। मैं 2-3 महीनों में फिर आती हूँ। तुम तो जानते ही हो, मुझे वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल पसंद नहीं, कहते हुए नैना अपना सामान समेटने लगी। जतिन बिस्तर पर प्लास्टर वाले पैर लिए उसे देख रहा था, जिसे कटने में अभी 5 हफ्ते शेष थे। भावुक, संवेदनशील जतिन पत्नी के इस अवतार को देख अचंभित हो रहा था। दिल की गहराई में बहुत कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। उसने जाती हुई नैना को इस बार कुछ नहीं कहा, बल्कि करवट ले उसकी तरफ पीठ कर दी, ताकि उसके आंसुओं को देख नैना उसे कमजोर न समझ ले और फिर और ज्यादा इमोशनल अत्याचार न करने लगे। जतिन ने इस बार उसे दिल से ही नहीं, जिंदगी से भी विदा कर दिया। इस एक पहिए की गृहस्थी से उसका भी मन उचाट हो गया। नैना ने सोचा भी नहीं था कि उसके जाते ही राघव उसे तलाक के पेपर भिजवा देगा। कहाँ वह उसके पैसों पर ऐश करने की सोच रही थी। सीधा साधा सा पढ़ाकू गवार टाइप का लड़का कुछ ऐसा कर जाएगा जो उसके स्वप्नों पर वज्रपात सरीखा होगा। नैना ने समझा था कि वह इस तरह जतिन को इमोशनल मूर्ख बना अपनी मनमानी करती रहेगी। ठुकराए जाने के बाद उसे उस 56 भोग थाली का महत्व याद आ रहा था, मगर जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है।